तो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि मैथमेटिक्स में 2 पेपर्स होते हैं। आप चाहें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स जो लोग पढ़ाई किए हैं ले सकते हैं, या कोर मैथमेटिक्स या प्योर मैथमेटिक्स जिसको, या सिर्फ मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, वो जो लोग पढ़े हैं आप कोर मैथमेटिक्स ले सकते हो। लेकिन एक बेसिक कंडीशन क्या है कि जो लोग कोर मैथमेटिक्स लिए हैं या अप्लाइड मैथमेटिक्स लिए हैं, सबके लिए एक सेक्शन कंपलसरी होता है। 15 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, और वो कोर मैथमेटिक्स वालों को भी देना है और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हैं उनको भी देना है। तो अभी जो क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं PYQ के, वैसे क्वेश्चंस हैं जो दोनों के लिए कॉमन है और फंडामेंटली जो कंसेप्ट्स बेस्ड हैं वैसे क्वेश्चंस हैं। तो आप देखो कि जो क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा गया है, जब भी कोई भी टीचर आपको मैट्रिक्स पढ़ाता है तो डिफिनीशन देता है कि ए बी कब वैल्यूएबल है, मीन्स ए बी का ऑपरेशन मीन्स ए इंटू बी कब होता है। फर्स्ट का रो, फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो अगर इक्वल है तो वहां पे आप ए को बी से इंटू कर सकते हो, जिसको ए बी लिखते हैं। अब ए बी भी डिफाइंड मीन्स पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, और बी ए लिख दिए तो फिर अब क्या हो गया कि बी का कॉलम ए के रो के बराबर है। मीन्स अगर ए का, मान लो कि मैं कहूं कि एम इंटू एन और एन इंटू पी ऐसा है, तो फिर इसका मतलब है कि ये इक्वल है। अब हमने एन इंटू पी और एम इंटू एन ले लिया, मीन्स ये इक्वल है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहां पर जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, मीन्स पहले का हमने क्या किया कि एम इंटू एन ले लिया और इसको पी इंटू क्यू ले लेता हूं, इसको एम इंटू, या आप ऐसे सोचिए कि ये कह रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक एम इंटू एम हो गया, एक एन इंटू एन हो गया। अब ये इक्वल है। फिर हमने कहा कि एन इंटू एन और एम इंटू एन, तो ये इक्वल, माने एम और एन क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो एम और एन इक्वल हो गया तो बोथ को आप बोल सकते हो कि एम इंटू एम का ऑर्डर है या एम इंटू एन का ऑर्डर है। मीन्स आप देखिए बोथ मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, ऑफ सेम ऑर्डर हो जाएगा। इधर देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो देखना है कि बहुत सारे इसके कंसेप्ट से, डिफिनीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, करेक्ट है। देखिए इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 10 और प्लस 9 19 है, तो वो भी करेक्ट, माने नॉन जीरो है, मीन्स इन्वर्टिबल है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो ये भी है। सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक होने के लिए ये और ये दोनों डायगोनली जो अपोजिट है ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मीन्स ए आई जे और ए जे आई इक्वल होता है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। नल मीन्स जीरो होता है, तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि ये तो दिया हुआ है कि इसमें कुछ नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। तो अब ऑप्शन देखिए 1 2 3 करेक्ट है, 1 4 5 करेक्ट है, 1 2 4 करेक्ट है। तो 1 2 4 करेक्ट। ये तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी हम एनसीईआरटी में माइन्यूटली जो डिफिनीशन बेस्ड
वर्क किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है और इसका आंसर देना बहुत ही सरल है, आप आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी 1 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एनटीए ने सीयूईटी के लिए भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो 0 और 1 एंट्री लेना है और सेकेंड ऑर्डर का जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उसमें 4 एंट्रीज होंगे और ईच एंट्री के लिए 2 चॉइसेस होगा। तो 2 को हाउ मेनी टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, y = 1/x⁴ है तो e⁴ into सेकेंड डेरिवेटिव एट x = a, x = e पर वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए कि y = आप लिख दीजिए e⁴ ln 1/x⁴x। आप इसको लिख सकते हैं e⁻⁻x ln x लिख सकते हैं, log x। अब इसको एक बार हमने जब डिफरेंशिएट किया तो लिखा dy/dx = e⁻⁻x ln x और चेन रूल लगा रहा हूं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो -x ln x इसको डिफरेंशिएट करने से -ln x और -x × 1/x -1 आ गया। फिर सेकेंड डेरिवेटिव यूज करने से d2y/dx2 इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा e⁻⁻x ln x और फिर ये दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो 1 + ln x का स्क्वायर और प्लस, अब मैं इस पार्ट को डिफरेंशिएट करता हूं तो -x ln x × -1/x। x की वैल्यू e रख देने से देखिए ये आ रहा है e⁻⁻c। इस साइड में जब ले आएंगे तो e⁻e हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू आया ये 1 + 1 2 और इसका स्क्वायरिंग आ जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे -1/e आ जाएगा, मीन्स जो रिजल्ट आ गया वो 4 - 1/e आ गया। ध्यान दीजिएगा ये 1 है, ये 1 है, ये इसका स्क्वायर है तो ये 4 आ गया, तो ये 4 आ गया, यहाँ पे -1/e आ गया और ये पावर यहाँ चला गया, करेक्ट। तो इस तरह से ये आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली इन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग के लिए f' <(x)<(0) होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो f' हमने निकाला तो यहाँ पर f' का वैल्यू आ गया 2x - 2। 2 कॉमन लेने से x - 1, नंबर लाइन पे 1 के इधर ये राइट में इंक्रीज है, लेफ्ट में डिक्रीज है, मीन्स -∞ से कहाँ तक गया, 1 से गया। तो -∞ से 1 तक ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम के लिए इस कैटेगरी का क्वेश्चन जो है वो सिग्निफिकेंट रोल करता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे जेईई मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस कैटेगरी में देखिए मैं क्या करूंगा कि x⁵ को t ले लूंगा, तो 5x⁴ dx = dt हो जाएगा और
dx बाई एक्स इक्वल टू dt बाई ये 5 हो गया और ये x का पावर 5 हो गया। तो इधर से जो वैल्यू आ गया dt बाई 5t आ गया। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/5 और 1/t इंटू टी प्लस 3 dt। ये हो गया 1/5 इंटू 1/t माइनस 1/t प्लस 3 dt और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए log t, ठीक है ना, क्या आ गया 1/15 और इधर से log t और बाई t प्लस 3, t की वैल्यू को पुट कर दीजिए तो ये आपको बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। इजी तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। देखिए ये तो काफी आसान टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। इसमें हमने क्या किया कि x³ प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया और x प्लस 1 कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 dx माइनस 1/x प्लस 1 dx। इजी हो गया। x³ देखिए x³ बाई 3 माइनस x² बाई 2 प्लस x, ये क्यूब एक्स का ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू होगी और माइनस इसका ln ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये 2 पर हमने इसको यूज किया है और -1 से 1 तक x इक्वल टू 2 पे देखिए -1 से 1 तक यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया है। तो बेसिक रूप से अगर हम देखें तो जो ये एरिया है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँगा तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा और -1 रखने से ये 3 आएगा। तो इसका एरिया एक निकालना है तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू ये आपको यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया तो इंटू 2 और 3 प्लस 1 4, तो ये 4 यूनिट आया। और इसका एरिया जब देखेंगे कि इसका एरिया कितना आएगा तो -1 से 1 देखिए ये एरिया आया, ये 1 1, तो ये हाफ ये और हाफ ये, तो +1 कर देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5। क्लियर हो रहा है कि ये वैल्यू -1 से 1 तक ये एरिया निकाल देंगे। ये ट्रेपेजियम का एरिया है और फिर ये 2 स्क्वायर से 2 राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये और एक ये, तो हाफ एरिया इसका आ रहा है। तो इस तरह से ये आप इजी तरीके से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर 2 हो गया और हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गया। तो a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई। तो 2 + 6 कितना हो गया 10 हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए dy बाई y इक्वल टू क्या है dx बाई x है, तो ln y इक्वल टू ln x प्लस ln c लिख सकते हैं। y इक्वल टू cx, इसका मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन होता है, तो स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन को ये रिप्रेजेंट करेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
देखिए ये क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का है, तो देखने से होमोजेनियस लग रहा है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो टाइम को कम करने के लिए, कम समय में इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू y e टू द पावर x बाई वाई डी एक्स माइनस एक्स ई टू द पावर x बाई वाई, और इधर y स्क्वायर कर दीजिए, और ये dy इजकल टू dy बाई y, करेक्ट। तो एलसीएम लेने से ये y dy हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस्ड है। तो अब आप देखिए ये जो वैल्यू है ये e टू द पावर x बाई y का ये डिफरेंशिएशन है। इधर से क्या है कि ln d ऑफ ln y, इसका डिफरेंशिएशन देखिए ऐसे। अब जब हम एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो e टू द पावर x बाई वाई इक्वल टू ln y प्लस c हो जाएगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 लेने से ये मिलेगा आपको 1 इक्वल टू ये c मिली, ठीक है। e टू द पावर y की वैल्यू हमने 1 ले रखा है, तो c की वैल्यू 1 आ गई। अब इधर से ये e टू द पावर x बाई वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये 1 को ln e लिख सकते हैं, तो ln e y लिख सकते हैं, ठीक है। जब y की वैल्यू 1 रखेंगे तो e टू द पावर x मिलेगा, ठीक है ना। y को हमें क्वेश्चन में क्या करना है, e टू द पावर x को निकालना है। तो यहाँ पर e टू द पावर x निकलेगा जब y की वैल्यू 1 हो। तो y की वैल्यू 1 होने से देखिए ये हो गया ln और ln e हो गया, ठीक है ना। y की वैल्यू 1 रखा हूँ, तो ln e का वैल्यू 1 आ गया, मीन्स e टू द पावर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर अगर यूज कर दें कि ये वैल्यू, तो इसको हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 0 to 1 e टू द पावर x dx, तो ट्वाइस ऑफ e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0 मीन्स 2 into e minus 1, 2 into e minus 1। देखिए यहाँ पर p a इंटरसेक्शन b, इसको क्या निकाल देंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने यूज कर दिया, तो 5 प्लस 3 8 माइनस 7 कितना आएगा, 1/12, इसको यूज कर देंगे। अब यहाँ पे पहले क्या कीजिए, ये कह रहा है कि वेरिएंस निकालना, पहले k की वैल्यू निकालिए, तो 2k प्लस 2k 4k प्लस 2k 6k की वैल्यू जो मिलेगी वो 1 माइनस 0.1 इक्वल टू 0.9, k की वैल्यू मिल जाएगी 9/6 इंटू 10, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 3/20 हो गया। ये वैल्यू जो है 3/20 आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज, 0.15 लिख सकते हैं, ठीक है जी। k की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। अब वेरिएंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर इनटू दिस, तो पहले हमने यूज किया तो ये 0 हो गया, 1 into 2k और प्लस
4 इंटू के, तो 4k और प्लस 9 इंटू के 9k और प्लस 16 इंटू 2 32k। रिजल्ट कितना आ गया, और माइनस EX का स्क्वायर। तो EX निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2k प्लस 2k 4k, 4k प्लस 3k 7k और 7k प्लस 8k 15k। तो 15k का स्क्वायर, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये कितना हो गया, 9 प्लस 4 13 प्लस 2 15 57k, ठीक है ना। ये 13 प्लस 15 एंड प्लस 47k माइनस 225k स्क्वायर। तो इधर से वैल्यू आ गया, अगर मैं यूज कर दूं, डेसिमल में तो है नहीं, तो 47 इंटू 3/20 और माइनस 225 इंटू 9/400। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 47 इंटू 60 माइनस 225 इंटू 9/400। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से अगर 15 कॉमन निकाल दें, तो 15 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 47 इंटू 4 माइनस 15 इंटू 9/400। इधर से 30 हो गया, तो ये आपको आ जाएगा 15 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करें कि 5 से 15/400, तो इसको कैंसिल करा देते हैं, ये 3 आ जाएगा ये। तो देखिए नीचे में 180 दिया हुआ है, तो वहां से चाहें तो हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, और नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके 18 और 168 और माइनस 135 और बाई 80 कितना आ जाएगा, 3 इंटू ये 3 और ये 3/80। तो एट माइनस ये आ गया आपको 135, ये 18 आ गया। तो इधर से जो वैल्यू आ गया, ये आपको आ गया 3 और ये 18, तो ये 5 आ गया। देखिए ये रिजल्ट आपको आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन इसमें इस क्वेश्चन में खासकर करना पड़ रहा है। तो सारे जो ऑब्जेक्टिव है, किसी किसी में कभी कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या यूज किया हो इसमें, यूज किया हो कि आपको इसमें px इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस EX का स्क्वायर। तो EX की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है,
ये px इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस ये वैल्यू है आपको px इंटू एक्स, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर ये यूज किया हूँ यहाँ पे, इसको यूज करके पुट कर दिया हूँ। अब आप जो नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन इसमें, उसको आप देखिए इसको कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एलपीपी है, तो एलपीपी के लिए हमने y की वैल्यू 0 करने से ये आ रहा है 14 आ रहा है, और x की वैल्यू 0 करने से 28/3 आ रहा है। हमने इसको कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट जो है ये x की वैल्यू 10, फिर यहां से अब देखिए ये 0 10 है, इनके नीचे ये जो पार्ट है ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 10 एंड 0 है। तो 10 एंड 0 को यूज करना है। फिर हमें लग रहा है इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाए कि यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 28 ले लेता हूँ, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 20 ले रहा हूँ। तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 8 आने से x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये 2 है 8। जब आप 10 यहाँ पे रखेंगे तो ये 40 आएगा, और ये वैल्यू रखने से 56/3 आएगा। तो 56/3 जो है वो 40 से लेस है, तो इसमें मैक्सिमम जो है वो 40 है। अब इसको यूज करते हैं तो ये आपको 8 आ गया और ये 16 आ गया, तो ये 40 से लेस हो गया। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ रहा है 40 आ रहा है। क्या कर रहा है मैक्सिमाइज करना है। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों के लिए ही कॉमन क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी है। 35 नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो अप्लाइड के लिए अलग होंगे और कोर मैथमेटिक्स के लिए अलग होंगे। आउट ऑफ 35 25 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और PYQ आपको अप्लाइड और कोर के लिए अलग से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।